हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवेंटर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीए फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम हो गया या जहाँ जो और कोई एग्ज़ाम जहाँ पे हमारे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं और कैलकुलेटर हमारे को अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर पर हम कुछ ट्रिक्स से क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के। तो इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और आपका टाइम काफ़ी बहुत ज़्यादा बच जाएगा उससे। ये वीडियो आपके लिए गो थ्रू की तरह काम करेगी। जैसे आपको अगर लास्ट मोमेंट पे अगर गो थ्रू करना है तो आप इस वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको एक बार ट्रिक्स नहीं पता तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, पहले हम बताता हूँ एक्स की पावर एन कैसे निकालते हैं। एक्स की पावर एन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेटर पर हमें टाइप करना होगा एक्स, जो हमारा एक्स होगा, जो वैल्यू होगी एक्स की, वो एक्स की वैल्यू टाइप करेंगे, फिर मल्टीप्लाई टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होगा हमारा इक्वल टाइप प्रेस करना n-1 टाइम। ये n हमारी जो वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस करके उतनी बार हमें इक्वल्स प्रेस करना होगा। तो फॉर एग्जांपल, हमारा पास x है, हमारे पास 4 और x की पावर हमारे पास क्या है 5। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर पे मैं दिखा देता हूँ आपको। 4 फिर प्रेस करना है मल्टीप्लाई, फिर से n-1 हमने पावर के लिए 5, तो हमें अब 4 टाइम्स क्या दबाना है, इक्वल्स 1 2 3 4। तो 1024 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। 4 की पावर 5 क्या हो गई, 1024। इसको मैं एक और बार बताता हूँ एक और एग्जांपल से। जैसे हमारे पास 4 की पावर 2 है, बस 4 की पावर क्या है 2, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इक्वल्स, एक बार दबाया हमने इक्वल को 16 आ गया। तो ये था हमारा x की पावर n को निकालने का तरीका। अब आगे चलते हैं और आगे हम जानेंगे x की पावर माइनस n कैसे निकालें। अब आगे सीखते हैं हम x की पावर माइनस में हो, अगर माइनस में पावर है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पहला स्टेप है हमारा, टाइप करेंगे हम x। हम क्या सीख रहे हैं, x की पावर माइनस n, माइनस में जब पावर होगी हमारी तो कैसे निकालेंगे। पहला स्टेप है टाइप x, दूसरा स्टेप है हमारा प्रेस करना है डिवाइड, फिर तीसरा स्टेप होगा हमारा इक्वल्स प्रेस करना है। क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है कितनी बार, n टाइम्स। अब इसमें हमें -1 नहीं करना, इसको हमें जितनी वैल्यू है, जो वैल्यू है n की, उतनी बार ही उसको हमें प्रेस करना है इक्वल्स को। फॉर से एग्जांपल 4 की पावर -5 है, तो अब क्या करेंगे हम, 4 की पावर -5 है तो पहले बेस टाइप किया हमने 4 डिवाइडेड बाय, अब 1 2 3 4 5। तो 4 की पावर -5 हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय, अब माइनस नहीं करना है इसमें से हमें, तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ गई हमारी 4 की पावर -5 का क्या आंसर आ गया, 0.000976। तो ये मैंने आपको दो तरीके बताए हैं x की पावर n निकालने के लिए। जब x की पावर n निकालेंगे तो हमें बेस प्रेस करके मल्टीप्लाई दबा के फिर इक्वल्स दबाना है n-1 टाइम्स, और जब हमें माइनस में पावर दे रखी है तो हमें बेस टाइप करके डिवाइड प्रेस करके फिर इक्वल्स दबाना है n टाइम्स। तो ये तो हो गया हमारा छोटी, जब हमारी पावर स्मॉल है, ज़्यादा बड़ी पावर नहीं हमारी। बट तब क्या करेंगे जब हमारी x की पावर 40 हो या फिर x की पावर 50 हो, तो अब हम क्या 50 टाइम्स, तो फिर आप इसको 50 टाइम्स दबाते रहेंगे, नहीं 50 टाइम्स नहीं दबाना, इसके लिए भी एक और हमारे पास ट्रिक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जब हमारा n और -n की वैल्यू जो है लार्ज नंबर है, तो हमें क्या करना है, LCM लेना है। जब हमारे पास लार्ज नंबर में पावर है, पावर जो हमारी लार्ज नंबर में है, जैसे फॉर एग्जांपल 40, तो अब हम क्या करेंगे, LCM लेंगे किसका, n और -n का। सॉरी, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए, -n का। तो 40 का LCM क्या होगा, अगर 40 का हम LCM निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 और 5 आ जाएंगे, 2 × 4 × 5। अब इसको हम 1.0025, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
इसके बाद हमारा इसको क्या करना है हमें, अब सबसे पहले हमें कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले टाइप करेंगे 1.0025, आपकी जो वैल्यू होगी क्वेश्चन में उसे टाइप करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप रहेगा हमारा मल्टीप्लाई दबा के इक्वल्स दबाना n-1। फिर तीसरा मल्टीप्लाई दबा के 4 है तो 4 - 1 1 2 3 टाइम्स इक्वल। फिर हमारे पास 5 है तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम्स इक्वल। तो हमारे क्या आ जाएगा 1.0025 की क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 1.0025 हमारी वैल्यू थी। इसको हमने एलसीएम लेके 40 पावर थी हमारी पे, जिसका एलसीएम हमने एलसीएम करके हमने इसे ब्रेक डाउन करके लिख दिया 2 4 × 5। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वल, फिर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इक्वल, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 4 टाइम्स इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आ गया 1.1050। अब आते हैं हमारी नेगेटिव में, जब हमारी पावर होगी तो नेगेटिव में हमारे पास 1.0025 सेम बेस है हमारा और -40। अब माइनस में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप है वही 1.0025 हमने टाइप किया, बेस को टाइप किया। उसके बाद एलसीएम हमने पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या रहेगा, वही रहेगा 2 × 4 × 5, एलसीएम हमारा वही रहेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या हमारा, डिवाइड दबा के, ये -2 रहेगा आगे का, डिवाइड दबा के 2 टाइम्स इक्वल करना है, क्योंकि 2 है माइनस लगा हुआ उसके आगे तो 2 टाइम्स आएगा। फिर थर्ड हमारा मल्टीप्लाई करके 4 - 1 1 2 3, और फोर्थ स्टेप हमारा मल्टीप्लाई 5 - 1 1 2 3 4। अब इसको करते हैं। देखो यहाँ पे डिवाइड तब करना है जब डिजिट के आगे माइनस होगा। जब हमने पहले हमारे पास 40 के आगे माइनस था, इसका हमने एलसीएम निकाला तो फिर माइनस हमारे सिर्फ 2 के आगे रह गया, बाकी के डिजिट पॉजिटिव में है तो इसलिए बाकी के आगे मल्टीप्लाई यूज़ हुआ और पहले वाला ही तरीका यूज़ हुआ, मल्टीप्लाई n-1 वाला। जिसके आगे माइनस है उसके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ हम n वाला लेंगे, n-1 यूज़ नहीं करेंगे, पूरा n की वैल्यू लेंगे। तो कैलकुलेटर पर करके देखते हैं। 1.0025 हमारी वैल्यू है, जिसको डिवाइड किया 1 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 1 2 3, मल्टीप्लाई 1 2 3 4। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 0.9049। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप्स यही रहेंगे, वैल्यू चाहे जो भी हो, स्टेप्स जो है हमारे यही रहेंगे। पीछे वाला भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो इतने बड़े फॉर्मूले को हमने कैलकुलेटर पे 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, जिससे आप लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता। अब आते हैं अगले टाइम वैल्यू मनी में ही एक और हमारे पास होता है क्वेश्चन, जो है इफेक्टिव रेट के ऊपर होता है, जिसका फॉर्मूला भी काफ़ी लेंथी होता है, ऐसे ही एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फॉर्मूला वही है, जैसे मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके लिख के दिखा रहा हूँ। 100 1 + 6 डिवाइडेड बाय 200 की पावर 2 - 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही 6 डिवाइडेड बाय 200 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल स्क्वायर है तो n-1 स्क्वायर -1 × 100। तो ये क्या आ गया हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आ गया हमारा 6.09। इसके बाद हम आते हैं टाइम वैल्यू मनी में ही हमें एक क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें टाइम वैल्यू मनी में एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, हमारा लॉग होता है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके लिखता हूँ मैं। लॉग
0.3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू log 0.8। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके कुछ ऐसा दिखेगा वो। तो अब इसी कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का भी बड़ा ही सिंपल तरीका है कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हमें टाइप करना है नंबर जो है हमारे पास 0.3, फिर उसके बाद हमें टाइप करना है रूट प्रेस करना है कितनी बार, 19 टाइम्स। अभी आपको काउंट करना पड़ेगा प्रेस करते वक्त कि आप कितनी बार प्रेस कर रहे हो रूट को। अगर आप एक कम या एक ज़्यादा कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो है गलत आ जाएगी। तीसरा हमें माइनस करना है 1, और फिर उसको चौथा स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई करना है 227,695 से। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसे आप रट लो जो मर्जी कर लो, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एक 19 टाइम्स और 227,695, ये दो चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेंगी। मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ आपको। 0.03 पहले हमें टाइप करना है, 0.3 हमें टाइप करना है, 0.3 हमारे पास। फिर उसके बाद 19 टाइम्स रूट दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइम्स रूट हो गया। अब माइनस करना है हमें 1 और मल्टीप्लाई करना है 227,695 से, इक्वल्स। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है इसकी क्या आ गई है, -0.522878,798। ये पूरी वैल्यू उतार लेंगे। उसके बाद ऐसे ही नीचे वाला भी ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। 0.8 रूट दबाना है 19 टाइम्स, 1 2 3 19। उसके बाद -1 इंटू 227,695। तो नीचे वाले की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 × 77528098,245। अब इसको बाकी आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो टाइम वैल्यू मनी में जब भी हमारे को ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलेगा जहाँ पे लॉग के साथ कोई वैल्यू होगी और नीचे 1 इंटू लॉग के साथ फिर कोई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे जो वैल्यू है हमारी, उसके बाद 19 टाइम्स रूट दबाएंगे, -1 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 227,695 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक NUT में हमारे को देखने को मिलता है कि हमारे पास a की पावर 1/n है, फ्रैक्शन में पावर होती है। ये NUT में भी देखने को मिल सकता है हमें और दूसरे किसी भी क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली टाइम वैल्यू मनी में NUT में देखने को मिल सकता है आपको a की पावर 1/n। इसको काट देता हूँ क्योंकि कहीं a की पावर 1/n a की पावर 1/n फ्रैक्शन में कहीं पे भी देखने को मिल सकता है आपको। तो अब a की पावर जब फ्रैक्शन में होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे हम बेस ले लिया जो कि क्या है हमारा a। फिर उसके बाद प्रेस करेंगे रूट, क्या प्रेस करना है, रूट प्रेस करना है 12 टाइम्स। लॉग में 19 टाइम्स करना है और जब फ्रैक्शन में पावर है तो क्या करना है, 12 टाइम्स रूट प्रेस करना है। थर्ड हमारा आ जाएगा माइनस करना है 1। फोर्थ स्टेप होगा हमारा डिवाइड करना है n से। -1 करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे हम n से। फिर इसमें फिफ्थ में हमारा प्लस कर देंगे 1 और फिर सिक्स्थ इसको मल्टीप्लाई इक्वल यही प्रोसेस चलेगा 12 टाइम्स। कितनी बार चलेगा, 12 टाइम्स। तो इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं हम। 4 से हमारे पास वैल्यू है 2.1 की पावर 1/3। तो सबसे पहले 2.1 हमने टाइप किया। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है, 12 टाइम्स रूट। इसको इतने पे करते हैं, 12 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
आप जल्दी जल्दी भी करोगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप गलती से 12 के बदले 13 या 11 बार ना दबा दो रूट को, क्योंकि उससे आपकी वैल्यू जो है अलग आएगी और फिर आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। इसलिए कितनी बार रूट दबाया जा रहा है, कितनी बार इक्वल्स दबाया जा रहा है, इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 12 टाइम्स रूट दबाने के बाद माइनस कर दिया हमने 1 और इसको डिवाइड कर देंगे हम n से। n क्या है हमारा 3, n3। फिर इसको हम प्लस कर देंगे 1 से, फिर मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल्स मल्टीप्लाई इक्वल्स मल्टीप्लाई इक्वल्स, ये 12 टाइम्स चलेगा। अभी मैंने 3 बार किया है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2.1 का, ये सॉल्व करके क्या आ गया 1.280। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाए फ्रैक्शन में। ये 2.1 की पावर 1/3 जो थी ये माइनस में आ जाए, तो फ्रैक्शन में है माइनस में आ गई, तो 2.1 की पावर -1/3 आ गई अब हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जब -1/3 होगा x की पावर, जब x की पावर -1/n होगी, तो हमें क्या करना है, इन 6 स्टेप में एक स्टेप प्लस कर देना है, बस डिवाइडेड बाय इक्वल लास्ट में लगा देना है। क्या करना है, 7 स्टेप जोड़ देना है, डिवाइडेड बाय डिवाइड करके इक्वल दबा देना है एक बार बस। तो ये भी करके दिखाता हूँ मैं। मान लो 2.1 की वैल्यू हमें माइनस में दे रखी है, तो 2.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रूट दबाया, -1 डिवाइडेड बाय 3 +1। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। कुछ गलती हुई जी, गलत दबा दिया मैंने कुछ। तो 2.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब इसके बाद हमारी वैल्यू क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो डिवाइडेड बाय इक्वल, ये लास्ट स्टेप है हमारा। अगर जब -1/n होगी वैल्यू, तो क्या आ गया हमारा आंसर 0.780। तो ये थी कुछ हमारी ट्रिक्स कैलकुलेटर पे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। इन ट्रिक्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये आपके गो थ्रू करने के काफ़ी काम आएगी। जो एंड मोमेंट पे आप भूल ना जाओ इन ट्रिक्स को, ये आपके एग्ज़ाम्स से पहले इनकी आपको प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए। जैसे हमारे लास्ट वाले जो हैं 1/n और -1/n अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इसके आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि 12 टाइम्स और 12 टाइम्स यही आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपके इफ़ेक्टिव रेट और लॉग वाले की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको 227695 लॉग में ये वैल्यू और 19 टाइम्स रूट ये वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव रेट में आपको फॉर्मूले का तो सॉल्व करने आ गया, आपको ऐसे कोई भी फॉर्मूला दे रखा होगा जिसको सॉल्व करना अगर आपको कैलकुलेटर पे, तो आप सबसे पहले डिवाइड वाला करिए। डिवाइड किया, फिर उसमें +1 किया, फिर उसकी पावर निकाली। जैसे हमने मल्टीप्लाई इक्वल करके 1, आपका अगर पावर पॉजिटिव में है, वैसे इन टाइम वैल्यू मनी में हमेशा आपको पावर क्या है पॉजिटिव में मिलेगी, अगर सिंगल वैल्यू वाली है। इफेक्टिव रेट में, कंपाउंड में और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में खैर आपको पावर बहुत ही कम नहीं देखने को मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट में पावर आपको नहीं देखने को मिलेगी। 6 डिवाइड बाई 200 +1, इसकी पावर निकाली, -1 किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। दूसरा आपको यहाँ पे ये जो कंपाउंड का बताया था वो वहाँ पे पीछे बता दिया, सेम वही प्रोसेस है। डिवाइड किया, +1 इंटू मल्टीप्लाई इक्वल्स -1 इंटू 200। अगर यहाँ पे -1 नहीं है, अगर आपके फॉर्मूले में यहाँ पे -1 नहीं है,
तो फिर आपको ये -1 करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लॉग निकालने के लिए टाइप 7, लॉग निकालने के लिए टाइप जो रूट में है प्रेस रूट मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई इक्वल्स टिल दिस वैल्यू, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। टिल ये कब तक करना है, टिल 21952, और जितनी बार इक्वल्स दबाएंगे उसमें +1 करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। और उससे पहले हमने देखा था कि जब हमारे पास लार्ज नंबर में n होगा, x की पावर जो होगी हमारे पास लार्ज नंबर में होगी, लार्ज नंबर होगा तो उसको क्या करना है, LCM लेके फिर उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, LCM लेके। और नेगेटिव में होगा तो सबसे पहली डिजिट हमारी नेगेटिव वाली होगी तो उसके साथ डिवाइड इक्वल्स 2 टाइम्स, जितनी बार जितना n होगा जो वैल्यू होगी उसकी उतनी बार इक्वल दबाना है। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव में होंगे उनका मल्टीप्लाई इक्वल्स n-1। और सबसे पहले हमने सीखा था x की पावर n निकालना। अगर स्क्वायर होता है स्क्वायर निकालना सबको आता है, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू होती है जैसे 5 हो गया 10 हो गया तो उसको कैसे निकालेंगे, बेस टाइप किया प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल n-1, और अगर नेगेटिव में है तो डिवाइड इक्वल प्रेस करना है n टाइम्स। तो ये था आज की वीडियो में हमारे कुछ ट्रिक्स जो कि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले गो थ्रू करने के काम आ सकते हैं, या फिर अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता तो आप इससे देख के आपको अपने क्वेश्चंस में आप इनका यूज़ करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको और कुछ चाहिए नॉलेज का अकाउंट्स के बारे में, आप कुछ अकाउंट्स का कोई चैप्टर वगैरह आपको पढ़ना है तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।